Hello friends, welcome back again. This is lesson number 6 in the series of Journal English, and today we shall discuss another structure. In fact, it is the sentences where we learn that how to use will or will not. अभी तक हमने सिंपल स्ट्रक्चर want to, have to वो किए हैं, तो उनमें भी हमारा जो मेन मोटिव था दैट इज हाउ टू यूज द वर्ब और वर्बल फ्रेजेस. सो सेम वे हम इनको यूज करेंगे. तो इसमें जो हमारी सेंस होगी दैट इज समथिंग लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट नियर फ्यूचर. हम कोई फ्यूचर की बात कर रहे हैं. लाइक मैं ये काम करूँगा, तुम वहाँ जाओगे, देखोगे, ऐसा कुछ. सेंस विल बी ऑलमोस्ट द सेम. तो इसमें हम जो मॉडल्स हैं हमारे विल और विल नॉट, इनको यूज करना सीखेंगे. तो इनके साथ हम सिंपली जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं सभी मॉडल के साथ, तो सेम वे हम इनको यूज करेंगे. वन मोर थिंग, मोस्टली वी यूज विल और वुड को भी यूज कर लेते हैं सेम वे इन द फ्यूचर, बट हियर वी सी ऑल दिस एग्जाम्पल विद द यूज ऑफ विल और विल नॉट. लेसन को शुरू करने से पहले एक बात कि जैसे कॉमनली हम देखते हैं आई के साथ, जैसे हमें स्कूल लाइफ में बताया जाता है, शेल लगाएंगे फर्स्ट पर्सन, वी के साथ भी शेल लगाएंगे. लेकिन यहाँ पर हम एक बार विल के साथ ही सेंटेंस बनाएंगे. ग्रामर के एस्पेक्ट में जरूर हम चेक करेंगे हाउ शेल इज जस्टिफाइड विद आई और इवन विद यू. शेल को भी हम यू के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर विल को हम इन सभी के साथ, आई के साथ, यू के साथ कैसे यूज करते हैं. तो फॉर द मोमेंट यू जस्ट प्रैक्टिस सेंटेंसेस विद विल. जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बता दिया है, मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि पूरा वीडियो देखिए, लेकिन इफ यू वांट टू प्रैक्टिस देन यू मस्ट गो विद इट. अदरवाइज अगर आपको लगता है कि यू कैन सी समथिंग इवन इन योर सराउंडिंग एंड यू कैन प्रैक्टिस मोर सेंटेंसेस विद विल, then definitely you should go and do. So ये प्रैक्टिस जरूरी है. तो आप कोशिश करें इस तरह से सेंटेंस बनाने की. तो विल को और शैल को शॉर्टर फॉर्म में सिर्फ जैसे आई विल है तो क्या कह देते हैं, आइल, जिसमें ज्यादा फिर मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है कि हम आई शैल कह रहे हैं या विल. तो कंट्रैक्शन फॉर्म को भी हम यूज कर सकते हैं. आइल मैं बोलूंगा, I'll speak मैं नहीं बोलूंगा, I'll not speak. हम बोलेंगे will speak, हम नहीं बोलेंगे will not speak, will not speak, will not speak, like this. तो ये कुछ verbs हैं और इनको हम जस्ट रीसाइट करेंगे. तो this is much like simply a practice lesson. So we shall start now. मैं कोशिश करूंगा, I will try. मैं कोशिश नहीं करूंगा, I will not try. मैं मैनेज कर लूंगा, मैनेज हम समझते हैं सारे, I will manage, I will manage. मैं वहां पहुंच जाऊंगा, I will get there. मैं वहां टाइम से पहुंच जाऊंगा, I will get there in time. मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा, I will not get there. मैं दिखूंगा, I will see. मैं तुमसे मिलूंगा, I will see you. जैसे हमने पहले किया था कि see का मतलब मिलना भी होता है. मैं तुमसे नहीं मिलूंगा या तुम्हें नहीं दिखूंगा, सेम वे I will not see you. मैं इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूंगा, I will follow the instructions. मैं इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करूंगा, I will not follow the instructions. मैं पूछूंगा, I will inquire. पुलिस इंक्वायर करेगी, पूछताछ करेगी, the police will inquire. मैं जवाब दूंगा, I will reply. मैं जवाब नहीं दूंगा, I will not reply. I won't reply. Will और not को कंट्रैक्शन में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं won't. I won't reply. मैं इंस्पायर करूंगा, इंस्पायर होता है किसी को प्रेरित करना कुछ बढ़िया करने के लिए. I will inspire.
मैं लोगों को इंस्पायर करूंगा। I will inspire the people. मैं स्टूडेंट्स को इंस्पायर करूंगा। I will inspire the students. नेक्स्ट, मैं स्टूडेंट्स को एनकरेज करूंगा, हौसला देना। I will encourage the students. मैं सहन नहीं करूंगा। I will not tolerate. सहन करना, tolerate. मैं सहन करूंगा। I will tolerate. मैं सब कुछ सहन करूंगा। I will tolerate everything. Next, we. Same way, we के साथ भी हम shall भी लगाते हैं, will भी लगाते हैं, लेकिन जस्ट हम will को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कॉमन स्पीकिंग में will और shall में से कोई भी आप यूज कर लें, it doesn't matter much. So we go with will. हम कोशिश करेंगे, we will try. या फिर आप इसको बिल्कुल शॉर्ट में बोल दीजिए, will try. will try. shall और will दोनों ही इसमें कंसीडर किए जा सकते हैं। हम कोशिश नहीं करेंगे, will not try. will not try. will not try. हम समय लेंगे, will take time. we shall take time. we will take time. हम समय नहीं लेंगे, we will take no time. we will take no time. एक्चुअली इसकी सेंस ये भी बनती है कि हम ज्यादा समय नहीं लेंगे या बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे। we will take no time. otherwise we will not take any time. हम बड़े स्टेप्स लेंगे, we will take some big steps. we will take some serious steps. next, हम स्वीकार करेंगे, we will accept. हम ऑफर स्वीकार करेंगे, we will accept the offer. हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, we will not accept it. it का यूज जरूरी है ताकि क्लियर हो कि कौन सी चीज है। we will not accept it. हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, we will give our best. we will give our best. मैं पूरी कोशिश करूंगा, I will give my best. मैं तुम्हें काम दूंगा, I will give you a job. I will give you a work. I will give you a task. मैं तुम्हें सजा दूंगा, I will give you a punishment. हम तुम्हें सजा देंगे, we will give you a punishment. हम अच्छा रिजल्ट देंगे, we will give good result. नेक्स्ट, हम केयर करेंगे, we will care. हम तुम्हारी केयर करेंगे या सिमिलर, we will care for you. we will care for you. हम सजा देंगे, एक और वर्ड है सिंपल डायरेक्ट, पनिश वर्ड से, पनिश वर्ब से, we will punish you. हम तुम्हें सजा देंगे। हम पैसे पे करेंगे, we will pay. we will pay. हम किताबों के पैसे देंगे, we will pay for the books. हम चाय के पैसे नहीं देंगे, we will not pay for the tea. हम छीन लेंगे, हम पैसे छीन लेंगे, we will snatch the money. हम मौका छीन लेंगे, we will snatch the opportunity. हम फेंक देंगे, we will throw.
हम तुम्हें फेंक देंगे। We will throw you. हम तुम्हें बाहर फेंक देंगे। We will throw you out. We will throw you out. हम आंसर देंगे। We will answer. हम बेच देंगे। We will sell. हम सब कुछ बेच देंगे। We will sell everything. हम खरीदेंगे। We will buy. हम नहीं खरीदेंगे। We will not buy. नेक्स्ट इसी से चलो एक और सेंटेंस करते हैं। हम तुम्हारे लिए किताब खरीदेंगे। We will buy a book for you. We will buy a book for you. और दूसरा इसी से बनेगा We will buy you a book. We will buy you a book. Next, तुम कोशिश करोगे। You will try. तुम कोशिश नहीं करोगे। You will not try. तुम धोखा दोगे। You will deceive. तुम हमें धोखा दोगे। You will deceive us. तुम हमें धोखा नहीं दोगे। You will not deceive us. तुम विरोध करोगे। You will protest. तुम विरोध नहीं करोगे। You will not protest. तुम कंट्रोल करोगे। You will control. तुम रिस्पेक्ट करोगे। You will respect. तुम अच्छा बिहेव करोगे। You will behave well. You will behave properly. तुम तोड़ दोगे। You will break. तुम प्रॉमिस तोड़ दोगे। You will break the promise. तुम मुश्किल में डाल दोगे। किसे मुश्किल में डालोगे? मुझे। You will put me in trouble. You will put me in trouble. तुम कैंसिल करोगे। You will cancel. तुम एड्रेस करोगे। What is address? एड्रेस का मीनिंग होता है एक संबोधित करना, सभी लोगों को बोलना या कुछ बताना, एड्रेस करना। जैसे हम माइक पे लोगों को कुछ संबोधन करें, इन अ पार्टी, इन अ फंक्शन। यू विल एड्रेस। तुम सभी को एड्रेस करोगे। यू विल एड्रेस एवरीवन। नेक्स्ट, वह कोशिश करेगा। ही विल ट्राई। वह कोशिश नहीं करेगा। ही विल नॉट ट्राई। वह पैसे कमाएगा। ही विल मेक मनी। ये भी एक अच्छा फ्रेज है, मेक मनी। वह टाइम वेस्ट करेगा। ही विल वेस्ट द टाइम। वह टाइम वेस्ट नहीं करेगा। ही विल नॉट वेस्ट द टाइम। वह नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो। वह पागल हो जाएगा। He will go mad. He will go mad. वह आएगा या पहुंच जाएगा। He will arrive. वह सही समय पर पहुंच जाएगा। He will arrive at the right time. वो क्रिएट करेगा। He will create. वो समस्या क्रिएट करेगा। He will create a problem. वह समस्या पैदा करेगा, सिमिलर है। He will cause a problem. वह हेल्प करेगा। He will help. वह बोलने में हेल्प करेगा। He will help in speaking. बहुत अच्छा फ्रेज है ये। वो लिखने में हेल्प करेगा। He will help in writing.
कोई भी प्रपोजिशंस हैं जैसे इन, ऑन, तो इनके साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स जो वर्ब के साथ आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म बनती है वही यूज करते हैं। वह जीतने में हेल्प करेगा। He will help in winning the trophy, something like this. वो सर्व करेगा। He will serve. वो धोएगा, कपड़े धोएगा। He will wash the clothes. वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। He will perform well. वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। He will not perform well. वह हिट करेगा। He will hit. वो जोर से हिट करेगा। He will hit hard. वो कोशिश करेगी। She will try. वो कोशिश नहीं करेगी। She will not try. वो पकड़ेगी। वो तुम्हें पकड़ेगी। She will catch you. वो तुम्हें रिजेक्ट करेगी। She will reject you. वो शक करेगी। She will suspect. वो विश्वास करेगी। She will believe. एक और वर्ड है विश्वास के लिए, that is trust. She will trust you. वो तुम्हारा विश्वास करेगी। Offend. Offend का मीनिंग होता है किसी को चिढ़ाना या फिर नाराज कर देना, किसी वजह से उसको ठेस पहुंचाना, तो वो ऑफेंड करेगी। शी विल ऑफेंड। वो टीचर को ऑफेंड करेगी। शी विल ऑफेंड द टीचर। ऑफेंड से वर्ड बनता है ऑफेंस, जिसे हम अपराध या कोई क्राइम कह सकते हैं। तो जब हम कोई गलत काम करें तो जिससे दूसरे को नुकसान हो, दैट इज ऑफेंड। वो नाराज करेगी। शी विल अनॉय। वो तंग करेगी। शी विल टीज। वो ठीक हो जाएगी। शी विल रिकवर। वो बीमारी से ठीक हो जाएगी। शी विल रिकवर फ्रॉम इलनेस। वो बीमारी से ठीक नहीं होगी। शी विल नॉट रिकवर फ्रॉम इलनेस। वो पूछेगी। शी विल आस्क। वो नहीं पूछेगी। शी विल नॉट आस्क। वो कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई। वो कोशिश नहीं करेंगे। दे विल नॉट ट्राई। वो पेड़ लगाएंगे। दे विल प्लांट ट्रीज। प्लांट का मीनिंग एक पौधा भी होता है और प्लांट पेड़ लगाने के लिए भी वर्ड यूज होता है, प्लांट अ ट्री। वो खुदाई करेंगे। दे विल डिग। वो डैमेज करेंगे। दे विल डैमेज। वो डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे। दे विल डेकोरेट। वो सुंदर बनाएंगे। दे विल ब्यूटिफाई। ब्यूटिफाई। वो क्लास को सुंदर बनाएंगे। दे विल ब्यूटिफाई द क्लास। वो कंफ्यूज करेंगे। दे विल कंफ्यूज। एक वर्ड होता है गेट कंफ्यूज्ड, उसमें हम खुद कंफ्यूज होते हैं, और सिंपली कंफ्यूज यानी किसी दूसरे को कंफ्यूज करना। तो गेट लगाते हैं तो साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म। तो वो टीचर को कंफ्यूज करेंगे। दे विल कंफ्यूज द टीचर। दे विल कंफ्यूज द टीचर। वो हंसी उड़ाएंगे। दे विल मॉक। वो पेंट करेंगे। दे विल पेंट। वो हेल्प करेंगे। तो हेल्प के लिए एक और वर्ड है असिस्ट। दे विल असिस्ट। वो ऑफिस में तुम्हारी हेल्प करेंगे। दे विल असिस्ट यू इन द ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाएंगे इट के साथ। सिंपल है। इट का मतलब कोई चीज, कोई काम, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये होगा, इट विल हैपन। ये नहीं होगा, इट वॉन्ट हैपन। ये उड़ जाएगा, जैसे प्लेन की बात करें, द प्लेन विल टेक ऑफ। प्लेन नहीं उड़ेगा,
The plane will not take off. प्लेन लैंड करेगा यानी नीचे उतरेगा. The plane will land. ये नुकसान पहुंचाएगा. It will hurt. ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा. It will hurt you. ये तुम्हें बर्बाद कर देगा. It will ruin you. ये तुम्हें डराएगा. It will terrify you. ये तुम्हें नहीं डराएगा. It will not terrify you. ये तुम्हें गुस्सा दिलाएगा. It will enrage you. यह तुम्हें मुश्किल में डाल देगा. It will put you in trouble. यह तुम्हें मुश्किल में नहीं डालेगा. It won't put you in trouble. यह हमें मुश्किल में डालेगा. It will put us in trouble. ये हमें मुश्किल में नहीं डालेगा. It won't put us in trouble. ये क्लास डिस्टर्ब करेगा. It will disturb the class. तुम्हारा दोस्त क्लास डिस्टर्ब करेगा. Your friend will disturb the class. ये सूट करेगा. कहते हैं ना जचेगा. It will suit. ये तुम पर सूट करेगा. It will suit you. ये बंद हो जाएगा. It will stop. इंजन बंद हो जाएगा. The engine will stop. ये तुम्हें शॉक देगा यानी तुम्हें हैरान करेगा. It will shock you. So these are the verbs that we discussed in this lesson. One more thing, इन सभी वर्ब से आप ऑलरेडी परिचित हैं आई बिलीव. कोई एक दो नई हो सकती हैं लेकिन हमें इनसे प्रॉपर सेंटेंसेस बनाने हैं. अभी हमने जो एक सिंपल स्ट्रक्चर किया है विल के साथ कि कोई भी काम होगा हम करेंगे, तो ध्यान रखें इन सभी सेंटेंसेस में जो काम कर रहा है विच इज कॉल्ड एज द सब्जेक्ट, उसे हम फर्स्ट में जरूर लिखेंगे. नाउ अब हम कोशिश करेंगे कि आगे जो सेंटेंस बनाएं उनमें भी हम कुछ एक दो और मॉडल जो हमारे काम के हैं लाइक कैन, शुड, काफी कॉमन है, इनसे सेंटेंस हम बनाएंगे. तो आप वही चीज ध्यान में रखें कि आप एक ही पैटर्न को फॉलो करें. जब एक विल के सेंटेंस बना रहे तो उसी के बार बार बनाएं. हर चीज को देखें. जैसे आज बारिश होगी, आप बाहर देख रहे हो मौसम में, क्या कहोगे? इट विल रेन. आज बारिश नहीं होगी. इट विल नॉट रेन. तो हम सिंपल वर्ब्स के साथ ही सेंटेंस बना रहे हैं. हमने सिर्फ और सिर्फ वर्ब को ऐड करना सीखना है. सो दैट्स इट फॉर दिस लेसन. रादर आई शुड से इट इज अ प्रैक्टिस लेसन और प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर यू. So in the next lesson we shall have more practice with the other models like can and should. So thanks a lot for watching this lesson and have a great day.